तो 10.2, 10.1 और सारे जो थ्योरम है वो कंप्लीट हैं। लास्ट आपके 3-4 एग्जाम्पल है वो रह गए हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका कि एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, उसका एक आधार है यानी बेस है BC, और इस बेस पर 3 आपको समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो है PBC ये वाला ट्रायंगल, अगला है QBC एक है RBC ये तीनों मतलब इसको एक ही आधार पर बन रहे हैं, तीनों BC पर बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको इसमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है इसमें कि PQR समरेख है, यानी कि P बिंदु Q और बिंदु R तीनों एक ही रेखा पर हैं, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि समरेखा यानी कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे इनको देखिए। इस ट्रायंगल में मैं सबसे पहले ले रहा हूं PBC, इन ट्रायंगल PB एंड C, PBC। इस PBC में देखिए, इस PBC में क्वेश्चन ये कहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, समान, यानी कि BP इक्वल है किसके, PC के, और BP और PC इक्वल हो तो आपको पता होगा थ्योरम 10.1 में ये कि किसी ट्रायंगल के किसी त्रिभुज में यदि ये दोनों भुजाएं समान हो तो इनका बिंदुपथ इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है, लंब होता है, और इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। ये थी 10.1 थ्योरम। उसी हिसाब से यदि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई नाम दे दो, ये वाली जो भुजा है, ये जो PQ भुजा है, PR जो भुजा है, PR ये इस BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी, और यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, 90 का। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ पॉइंट O, तो इसका मतलब BO। अतः प्रमेय यानी थ्योरम, प्रमेय 10.1 से 10.1 से क्या हो जाएगा कि BO इक्वल हो जाएगी किसके, CO के। BO इक्वल हो जाएगी CO के, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल होगा, यहाँ पे 90 का। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, 2 के, और कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो P जो बिंदु है P वो इस PR जो रेखा इसमें कहीं होगा। अच्छा पहले तो देखो यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाए इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज इसका नाम है BRC में, इस त्रिभुज में BR किसके बराबर है, CR के, BR बराबर है CR के। ये आपको गिवन है, ये क्या आपको गिवन है, दी हुई है कि BR और CR दोनों कैसी हैं, बराबर। और जब ये दोनों बराबर हैं तो ये और ये वही 10.1 थ्योरम से कैसी हो जाएगी, इक्वल, वही सेम टू सेम, BO इक्वल CO, और एंगल 3 और 4, ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 90 का। अब ये भी 90 का एंगल है और ये भी 90 का एंगल है, इसका मतलब P और R एक ही रेखा में है या नहीं है। अतः बिंदु P और R एक ही रेखा में हैं। ये तो हो गई इन दोनों बिंदुओं के लिए। अब बात करें त्रिभुज BQC की, त्रिभुज BQC में इस त्रिभुज को ले लीजिए। यहाँ पे BQ और CQ दोनों कैसी हैं, इक्वल। BQ इक्वल है किसके, CQ के, और BQ और CQ इक्वल है, वही 10.1 थ्योरम। ये दोनों इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 का, जो कि पहले ही कर लिया। यहाँ पे BO इक्वल होगा किसके, CO के, वही थ्योरम 10.1। और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे, 90 के पहले भी कर लिए। इसका मतलब R जो Q बिंदु है वो भी कहाँ हो गया, इसी लाइन में कहीं ना कहीं हो गया। अतः बिंदु P, Q, R एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा में होंगे, यानी कि समरेख होंगे, यानी कि कॉलिनियर पॉइंट होंगे। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका कि चतुर्भुज ABCD के कोण B एवं कोण C के अर्धक यानी बाइसेक्टर P पर मिलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल B है और एक एंगल C है, उसका लेना हमें बाइसेक्टर यानी अर्धक। और दोनों अर्धक इसके जो बाइसेक्टर है बिंदु P पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट P है वो इसकी जो सम्मुख अपोजिट साइड है AB और CD इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि समान दूरी पर है। देखिए एक चतुर्भुज बना ली मैंने ABCD,
ये एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। इस ए बी सी डी चतुर्भुज में एक क्वाड्रेंटल है, इसमें एंगल बी और एंगल सी का लेना हमें अर्धक, बाइसेक्टर, एंगल बी का और एंगल सी का, और दोनों कहाँ काटेंगे, पॉइंट पी पर। एंगल बी का बाइसेक्टर ले लिया, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, इक्वल। इधर से एंगल सी का बाइसेक्टर ले लिया, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हो गए, इक्वल। और ये बिंदु दोनों जाके कहाँ पे काट रहे हैं, पी बिंदु पर। तो आपको प्रूव क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि पॉइंट पी जो है वो इस ए बी से और इस डी सी से, इन दोनों से कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे नाम दे दूँ जैसे मैं m, यहाँ पे नाम दे दूँ n। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो गिवन है, आपको दिया है कि कोण B का समद्विभाजक, कोण B का समद्विभाजक क्या दे रखा है, BP, तथा कोण C का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर वो क्या है, CP है। ये समद्विभाजक हो गए। तथा हाँ इतना ही दिया है। आपको करना है सिद्ध, उससे पहले कर लिया थोड़ी सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि PM बराबर है किसके, PN के, यानी कि ये वाला बिंदु इस AB से और CD से दोनों से समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कैसी करनी है, इक्वल प्रूव करनी है। अब कर ली थोड़ी रचना में मैंने क्या किया, यहाँ से P से यहाँ पे डाल दिया है लंब, और इस P से इधर भी क्या डाल दिया है, लंब, यानी कि PM ये लंब डाला है किस पर, AB पर, और ये PN ये किस पे लंब डाला है, CD पर, और यहाँ से P से इस BC भुजा पर भी क्या डाल दिया, लंब। ये इसका नाम दे दो, वो दे दिया। तो PO ये लंब डाला है किस पर, BC पर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए इसका प्रूफ। उपपत्ति देखिए इसकी। उपपत्ति में देखिए यहाँ पे हमें करना है इस भुजा को और इस भुजा को बराबर प्रूव। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिए। तो त्रिभुज इसका नाम है MBP एंड दूसरा है ये वाला BOP, त्रिभुज BOP में। इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया। दोनों त्रिभुजों में देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर लिया था यहाँ पे। तो इसका नाम दे दो BMP। कोण BMP इक्वल है किसके, कोण BOP के। BOP के कितने की डिग्री का है, 90 का। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में लिया था हमने, रचना में लिया है। और दोनों त्रिभुजों में BP कैसी है, कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। BP इक्वल BP ये दोनों त्रिभुजों में काम में आ रही है, मतलब बराबर होगी दोनों में। कैसी है, कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, इसके बाद आ जाइए इधर। इन दोनों त्रिभुजों में क्वेश्चन ने कहा था कि हमने BP क्या लिया है, इस कोण का बाइसेक्टर, कोण B का समद्विभाजक क्या लिया है, BP। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, समान। ये भी लिख दीजिए यहाँ पे, कोण MBP। इसका नाम दे दीजिए मैं 1, इसका नाम दे दूँ 2। तो कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के। क्यों, क्योंकि BP क्या था, इस कोण B का समद्विभाजक, इसलिए। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। नाम दीजिए त्रिभुज MBP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। और एक दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी, बाकी चीजें भी कैसी होती हैं, इक्वल, सिप्लिसिटी रूल से। इसका मतलब MP और PO दोनों कैसी हो गई, इक्वल। MP इक्वल हो गया किसके, PO के। ये आपको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, ऐसा ना करना चाहे तो, जब ये दोनों कोण समान है तो किसी कोण का जो बाइसेक्टर होता है, समद्विभाजक होता है, वो इन दोनों भुजाओं से कैसा होता है, समान दूरी पर होता है। थ्योरम 10.2 ये भी आप कर सकते हैं कि यदि ये दोनों कोण समान है तो जो बिंदु P होगा वो इस
AB और BC दोनों भुजाओं से कैसा होगा, समान समान दूरी पर होगा। थ्योरम 10.2 ये भी कर सकते हो, दे दो चाहो तो यहाँ पे अब आ जाए इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, इसमें और इसमें मैं ये वाला दे दूंगा। तो ट्राइंगल, इस वाले का नाम क्या है, NPC, त्रिभुज NPC एंड ये वाला कौन सा है, ये लिख देना बाई CPCD। दूसरा है COP, त्रिभुज COP में, त्रिभुज COP, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। दोनों त्रिभुजों में देखिए, दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, समान। इसका नाम दे दूं 3, इसका नाम दे दिया 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हैं, इक्वल। और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो तो PN और PO दोनों कैसी होंगी, समान। थ्योरम 10.2, यदि किसी कोण का सममित भाजक हो तो इस कोण के सममित भाजक पर कोई पॉइंट लें तो वो दोनों भुजाओं से कैसा होता है, समान दूरी पर होता है। अतः OP इक्वल होगा किसके, PN के। और लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे कि किसी कोण के समद्वि भाजक पर लिया गया बिंदु दोनों कोण की दोनों रेखाओं से, उस कोण की दोनों रेखाओं से कैसा होता है, समान दूरी पर होता है। दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्योरम 10.2, यहाँ भी हम लिख सकते हैं, वैसे मैंने अलग से करके बता दिया दोनों। अच्छा, तो ये दोनों भी कैसी हो गई, समान, और ये दोनों भी कैसी हो गई, समान। अच्छा, MP इसके बराबर है और ये वाली इसके भी बराबर है। ये वाली OP भुजा है वो इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। इसका मतलब जब x बराबर y हो और y बराबर हो z, तो x बराबर क्या होता है, z। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समान। अतः MP किसके बराबर होगा, PN के। MP किसके बराबर होगा, PN के। इसके ऊपर लिखना चाहो तो ये भी लिख दो कि जो MP था वो किसके बराबर हो गया, OP के, और OP किसके बराबर हो गया, PN के। अच्छा, ये तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी कैसी होंगी, इक्वल। MP इक्वल हो गया किसके, PN के। और ये हमें क्या करना था, प्रूव। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका। ये वाला एग्जाम्पल आपका 10.2 से पहले का है। 10.2 से पहले इसका एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया फिर से। तो जैसे 10.1 से जो पहले थे वो दो जो थे, मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड वो क्लियर करवा दिए आपको। अब जो ये वाला एग्जाम्पल है इसको मैंने ये एग्जाम्पल 3 नाम दिया है। ये आपका एक्सरसाइज 10.2 से जस्ट पहले का है, तो वो वहाँ पे पहला लिख रहा है तो मैंने यहाँ पे 3 नाम दे दिया, क्योंकि मैंने 1 2 3 ऐसे सीधे से चल रहा हूँ। देखिए, आपके एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे कि एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज की माध्यिका है AD BE और CF। आपको एक ट्रायंगल लेना है। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया ABC, A B और C, और इसकी माध्यिकाएं हैं AD BE और CF। AD BE और CF ये क्या है, इस तीनों की माध्यिकाएं जो कि कहाँ काट रही है एक दूसरे को, G बिंदु पर, जो एक दूसरे को G बिंदु से गुजरती है, काटती है। यदि अब आपको दे क्या रखा है, इसमें गिवन है आपको कि AG है आपका 6 सेंटीमीटर, AG यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। BE है 12.6, BE है 12.6 सेंटीमीटर, 12.6। BE कौन सी, BE ये पूरी जो मीडियन है वो वाली। और FG है आपकी 3 सेंटीमीटर। FG का है FG ये वाली। अब फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AD ये वाला और GE और GC, ये तीनों आपको क्या करने, फाइंड करने। देखिए कैसे, बहुत आसान है। अच्छा, जो भुजा शीर्ष से जो माध्यिका शीर्ष से निकलेगी उसका अनुपात 2, भुजा पे आएगी उसका अनुपात 1। शीर्ष से निकलेगी उसका अनुपात 2, भुजा पे आएगी अनुपात 1। शीर्ष से निकलेगी अनुपात 2, भुजा पे आएगी अनुपात 1। ये इनका अनुपात होता है कि जो बिंदु होता है G इन तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। थ्योरम 10.6 ये मैंने आपको प्रूव भी करवाई है।
तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में और देखना, उसका प्रूफ देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी आ सकती है आपको बोर्ड में। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, उपपत्ति है इसकी। सबसे पहले तो जैसे आपको एजी फाइंड करनी है, जो फाइंड करनी है उसको ऊपर रखें, सॉरी जो गिवन है वो ऊपर रखें, जो फाइंड करना है वो नीचे रखें। अब एजी कहाँ से कहाँ तक है, एजी ये वाली। अब इस या तो एडी पूछेगा या फिर जीडी पूछेगा, दो ही चीज़ बची इसमें। एक मीडियन में कोई भी तीन चीज़ होती हैं एक माध्यिका में, या तो एडी या फिर एजी या फिर जीडी। अब तीनों में से एक चीज़ देगा और एक चीज़ पूछेगा। अच्छा एजी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, एजी दे रखा है 6 सेंटीमीटर की। अब फाइंड क्या करना है इसमें, एडी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जो दिया हुआ है वो ऊपर रखें, जो फाइंड करना है वो नीचे रखें, दोनों का रखें अनुपात। जरूर नहीं ऊपर नीचे किसी को भी रख लो, लेकिन अनुपात जिसका आगे जो भुजा यहाँ रखी है उसका अनुपात आ गया, ये जहाँ पे रखा है तो इसका अनुपात आ गया। अच्छा एजी इसका अनुपात कितना है 2 अपॉन, पहला ले रहा हूँ एडी ऊपर से लेके नीचे तक अनुपात कितना होगा 2 और 1 3। इसका मान रखें, एजी का मान कितना दे रखा है 6 अपॉन में एडी इक्वल 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एडी का 2 से करेंगे तो 2AD और 6 का 3 से करेंगे 6 3 जा 18। एडी फाइंड करेंगे तो 18/2, तो एडी कितना आ जाएगा, यहाँ से एडी आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये आपका एडी आ गया। नंबर 2 है आपका, नंबर 2 है आपको जो दिया हुआ है वो ऊपर रखें, बीई आपको गिवन है, जो फाइंड करना है वो नीचे रखें। क्या फाइंड करना है, जीई, दोनों के अनुपात रखें, रेशो बीई यहाँ से लेके यहाँ तक अनुपात 2 रे कितना हो जाएगा 3 अपॉन जीई अनुपात कितना हो जाएगा 1। बीई का जो इसका मान दे रखा है उसका मान रखें, बीई का मान कितना दे रखा है 12.6, ये हो जाएगा 12.6 अपॉन में क्या चल रहा है जीई इक्वल 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बज गुणा इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 3 जीई और 12.6 का करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 12.6। जीई की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 का चला जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 12.6 अपॉन 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो जीई कितना आ गया आपका, जीई आ गया 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 4.2 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या, जीई। ठीक है जी, इसका थर्ड पार्ट है आपका, जो आपको गिवन है वो ऊपर रखें, एफ जी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो एफ जी को ऊपर रखें, जो आपको फाइंड करना है वो नीचे कर रखें। क्या फाइंड करना है, जीसी, दोनों का अनुपात रखें। एफ जी अनुपात कितना है 1 अपॉन जीसी अनुपात कितना है 2, जो जिसका मान दे रखा है एफ जी उसका मान रखें 3 अपॉन जीसी इक्वल 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जीसी का 1 से करेंगे तो क्या आएगा जीसी और 3 2 जा 6, तो जीसी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका कि यदि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों मीडियन है, तीनों माध्यिकाएं समान है, इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे प्रूव करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड 2020 के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपको, एग्जाम्पल अगला भी इससे जैसा ही है। देखिए माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC, और इस ABC त्रिभुज में इसकी जो मीडियन है माध्यिका है वो इक्वल है। इसकी माध्यिका है जैसे BE, AD और CF, और ये तीनों कैसी हैं, और एक G बिंदु पर काट रही है, पहली चीज़ तो ये, और तीनों इक्वल हैं। आपको दिया हुआ है गिवन कि BE, AD, CF, BE बराबर AD बराबर CF, तीनों कैसी हैं समान। अच्छा एक चीज़ और दी हुई है इसमें, पहली चीज़ तो ये दे रखा है तीनों माध्यिकाएं समान है, और तीनों माध्यिकाएं समान है। माध्यिका जो होती है शीर्ष से, किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है क्या, माध्यिका।
यानी मीडियन जो होती है वो किसी वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन होती है। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो जाएगी, इक्वल। ये भी आपको इसके हिसाब से दिया हुआ है। माध्यिका है तो क्लियर ये कह रहा है कि ये माध्यिका है तो मतलब मध्य बिंदु पे ही आएंगी। BD बराबर किसके होगा, CD के। ऐसे ही इस माध्यिका की वजह से ये वाली और ये वाली कैसी होगी, इक्वल। AE किसके बराबर होगा, CE के। अच्छा, और ये वाली कैसी होगी इस माध्यिका की वजह से, इक्वल। इसका नाम क्या है, AF इक्वल होगा FB के। अच्छा, ये तो आपको गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसकी तीनों साइड यानी तीनों भुजाएं कैसी होती है, इक्वल यानी समान। यानी AB इक्वल BC इक्वल AC, AB इक्वल BC इक्वल AC। ये तीनों भुजाएं क्या करनी है आपको, इक्वल प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी भी बहुत है। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ले ली दोनों के नाम दे दो। इन ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, त्रिभुज का FGB एवं एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ये वाला, इसका नाम क्या है, EGC। ट्रायंगल EGC में इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अच्छा, किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं G बिंदु पर काटती हैं तथा यह G बिंदु इन माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2। इसका अनुपात कितना होगा, 2। इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 2, इसका अनुपात 1। ये रेशो हो गया इनका। अच्छा, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में, देखिए दोनों ट्रायंगलों में इसका अनुपात भी 2 है और इसका अनुपात भी 2 है, तो दोनों कैसी होंगी, इक्वल। इसका नाम दे दो BG इक्वल होगी किसके, CG के। दोनों का अनुपात कितना है, 2-2। ऐसे ही इसका अनुपात भी 1 है, इसका अनुपात भी 1 है, ये भी दोनों कैसी होंगी, इक्वल। नाम दो FG इक्वल होगी किसके, GE के। अच्छा, दो भुजा इक्वल हो गई। और ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में कैसा हो गया, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ट्रायंगल FGB इक्वल होगा किसके, ट्रायंगल EGC के। एंगल EGC के, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा हो गया, इक्वल। क्यों, क्योंकि कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण। अपोजिट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अच्छा, यहां पे देखिए साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज हो गए आपके सर्वांगसम, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल FGB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EGC, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। और यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो, सर्वांगसम हो, तो उनकी बाकी चीजें भी कैसी होती है, CPCD रूल से इक्वल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि FB इक्वल है किसके, EC के। नाउ FB इक्वल है, ये वाली FB किसके इक्वल है, EC के। कहां से आया, बाई CPCD। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। अब तो FB इक्वल हो गई EC के, FB ये वाली इक्वल हो गई किसके, EC के। अच्छा, और FB ये वाली किसके इक्वल है, FB किसके इक्वल है, AF के। तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, यहां से देखना, FB की जगह पे क्या रख सकते हैं, AF इक्वल EC किसके इक्वल है, AE के। तो EC की जगह पे क्या रख सकते हैं, AE। अब यदि जैसे हम इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को देखना, FB और AF, FB और प्लस AF, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगी, AB। इन दोनों को बन जाएगी AB इक्वल। ऐसे ही EC का है, EC प्लस AE, इसको और इसको मिला के क्या बन जाएगी, AC।
तो ए बी और ए सी दोनों भुजा कैसी हो गई, इक्वल, यानी कि ये वाली ए बी और ए सी भुजा कैसी हो गई, इक्वल, दो भुजा तो समान हो गई, ए बी और ए सी कैसी हो गई, इक्वल। अब हमें ये भुजा और किसी इन दोनों में से किसी एक के बराबर कर दूं मैं इस भुजा को भी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूव, हमारी तीनों साइडें कैसी हो जाएंगी, इक्वल। अब देखिए वो कैसे करेंगे, अब ले लेंगे हम ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, इनका नाम दे दो, इन ट्रायंगल, इसका नाम है ए एफ जी, ट्रायंगल ए एफ जी, एंड इस वाले का क्या नाम है, इस वाले का नाम है सी डी जी, ट्रायंगल सी डी जी। इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए, इन दोनों में इसका अनुपात 2 और इसका अनुपात 2, ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल। ए जी इक्वल होगी किसके, जी सी के, ए जी इक्वल होगी जी सी के, पहली चीज। अच्छा, और इसका और इसका अनुपात 1:1 है, तो ये दोनों भी कैसी होंगी, इक्वल, एफ जी और डी जी। एफ जी इक्वल होगी किसके, ये वाली एफ जी किसके इक्वल होगी, डी जी के, दो चीज इक्वल हो गई। अच्छा, और इन दोनों ट्रायंगलों में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, इसका नाम दे दीजिए एफ जी ए, एंगल एफ जी ए इक्वल होगा किसके, एफ जी ए, ये वाला एंगल किसके, इसके इक्वल, इसका नाम दो, इसका नाम है डी जी सी, डी जी सी के, डी जी सी के, दोनों इक्वल हैं क्योंकि कैसे एंगल है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखना, अब ये वाला साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट बाई साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि सर्वांग सम। तो त्रिभुज ए एफ जी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी डी जी, दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट, और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सीपीसीडी से कैसे कह सकते हैं, इक्वल। इसका नाम ए एफ इक्वल होगी किसके, इसका नाम क्या है, डीसी के, ए एफ इक्वल होगी किसके, डीसी के, ए एफ और डीसी इक्वल हो गई, इसको नाम दे दी, इसका नाम मैं दे दूं जैसे इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3। अच्छा, ए एफ किसके इक्वल है, ए एफ किसके इक्वल है, एफ बी के, तो ए एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं, एफ बी, और डी सी, इधर डी सी लिख रहा है, डी सी किसके इक्वल है, बी डी के, तो इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, बी डी, इसका नाम दे दीजिए जैसे मैंने इक्वेशन 4। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 3 + 4 दोनों को ऐड करें, थर्ड को और 4 को, तो देखना ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ प्लस एफ बी, इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल सी डी और बी डी, इधर से है सी डी, कहाँ सी डी, सी डी और बी डी, इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं, बी सी। तो ए बी और बी सी कैसी हो गई, इक्वल। अच्छा, यहाँ से देखना ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है, इसका मतलब तीनों भुजाएं कैसी हो गई, समान। अतः ए बी किसके इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, और ए बी ए सी के भी इक्वल है। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी, अतः ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और ये हमें क्या करना था, प्रूव। क्लियर। तो आपका अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, और इस चैप्टर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 और सबसे लास्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, इन दोनों में से कोई सा एक आ सकता है। इसमें ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 था, इसमें तो पूछ रहा था कि त्रिभुज की मात्रा समान है, तो प्रूव करो कि समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस वाले एग्जाम्पल में पूछ रहा है कि समबाहु नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि
आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछ रहा है, कोई भी दो भुजाएं समान करनी है। यहाँ पे हमने कितनी भुजाएं समान करी थी, 3 भुजा, और यहाँ पे आपको कितनी भुजा समान करनी है, ओनली 2 भुजा, क्योंकि समद्विबाहु के लिए पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमें 2 भुजाएं समान करनी है, और इसको यदि यहाँ तक सॉल्व कर दें तो 2 भुजाएं कैसी हो गई, समान, यानी AB और AC दोनों कैसी हो गई, समान। आप यहाँ करके छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप ये वाला पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी AB और ABC कैसी हो गई थी, समान। AB और BC कैसी हो गई, समान। तो या तो ये वाला पार्ट करें या फिर ये वाला करें, दोनों करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली 2 भुजा ही समान करनी है हमें, और 2 भुजा हमारी यहाँ तक समान हो चुकी है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 10वें चैप्टर के मैंने आपको जो लोकस चैप्टर है आपका 10.1 क्लियर हो गई, करा दी है मैंने आपको, 10.2 भी सॉल्व करा दी है, और मिसलेनियस हो गई, इसके एग्जांपल हो गए, जो थ्योरम बच रही थी वो भी हो गई। अब मुझे नहीं लगता बोर्ड क्लास में इसके बाहर कोई क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर के लिए। 1 नंबर के क्वेश्चन मैंने अलग से करा दिए आपके शुरू में। तो ये चैप्टर मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं अब नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ।